फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। तो हम देखते हैं आज बायो का चैप्टर 3 है, हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इस चैप्टर में हम डील करेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम डील करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहिए, उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक और देखेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन करने से एग्जैक्ट कॉपी होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिप्रोडक्शन होता है क्या, रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है हम उसको डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया ऑर्गेनिज का मतलब जन्म होता है ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अगर कोई मतलब डॉग रिप्रोडक्शन करता है तो वह डॉगी का बच्चा नहीं देगा, वैसा थोड़े आदमी का बच्चा दे देगा, तो सेम स्पीसीज देता है। अगर कोई ह्यूमन बींग करेगा तो वह ह्यूमन जैसा हूबहू दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन इसलिए करना चाहिए कि अपने अर्थ पर कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है। मतलब अर्थ पर जीवन रहने के लिए कंटिन्यूटी मतलब मतलब अपने जैसे परिवार का क्या कहता है वह अति वंश चलते रहे, उसको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए अर्थ पर रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दे आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम मेनली देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, उसके कितने मेथड होते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं दे आर 2 मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 मेथड है रिप्रोडक्शन का, एक एसेक्सुअल एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मतलब ए सेक्सुअल मतलब नाम ही से सुनिए, ए सेक्सुअल मतलब एक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सेक्सुअल मतलब वहाँ पर 2 आदमी का इन्वॉल्वमेंट होगा तब उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, और एक का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। ये बात ठीक है। तो देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, बोले तो और जेमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू ऑर्गेनिज फॉर ए सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट से उस विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सुअल और सेक्सुअल बोले तो और जेमेट इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, जिस तरह बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वहाँ वह एग्जांपल है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बोर्डिंग इन हाइड्रा, ये भी ए सेक्सुअल का एग्जांपल है। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस फंगस ब्रेड मॉडल्स, ये सब एक सेक्सुअल का एग्जांपल है। और रीजनरेशन इन प्लेनिया फ्लैटवर्म बोले तो, और फर्मेंटेशन इन एस्पेरिगोयर एंड वेजिटेटिव प्रोपोर्शन इन प्लांट लाइक रोज प्लांट, ये सब एग्जांपल है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो हम आज डील करेंगे फिर उसके बाद देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या। तो हम बोले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको डिफिनेशन से डिफाइन करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज मतलब नया बच्चा को जन्म देने के लिए 2 पेरेंट का इन्वॉल्व होगा, और सेक्स सेल बोले तो और जेमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज फ्रॉम 2 पेरेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जिस तरह फिश है, फ्रॉग है, हैन है, कैट है, डॉग है, ह्यूमन बीइंग है, लाइन है, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने डिफरेंट मेथड है। तो शॉर्ट में हम डिटेल में नोट्स बताते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं 6 डिफरेंट मेथड है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट है फ्यूजन। फ्यूजन होता है तो वहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन होता है। एक बोर्डिंग होता है, BUDDING,
थर्ड होता है स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ होता है रीजर्नेशन, पुनः फिर से जन्म होता है, और फर्मेंटेशन एक लास्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये 6 टाइप मतलब डिफरेंट मेथड है जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डील करते हैं फ्यूज़न, ठीक है ना। तो फ्यूज़न एक प्रकार का यूनिसेक्युलर ऑर्गेनिज्म है, वह ऑर्गेनिज्म जो एस्पिल टू फॉर्म 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्यूज़न। फ्यूज़न एक प्रकार का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये जस्ट स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 आइडेंटिकल हेवल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब होता है ना, तो ये दोनों आइडेंटिकल हेवल्स स्प्लिट हो जाता है, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट एग्जांपल है बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म, 2 नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो बाइनरी फ्यूजन में अमीबा का एग्जांपल से लेते हैं। एक अमीबा पेरेंट सेल है और उसमें न्यूक्लियस रहते हैं। वह जब 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं, तब 2 न्यूक्लियस डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं मल्टी मतलब मैनी, ठीक है, और सेवरल। तो मल्टीपल फ्यूजन देखते हैं। इन मल्टीपल फ्यूजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट सेम टाइम। सेम टाइम में मल्टीपल फ्यूजन होता है पेरेंट के अंदर, वह स्प्लिट हो जाता है टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट सेम टाइम। जिस तरह एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीपल फ्यूजन का। एक साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस है, सेल है और प्रोटेक्टिव वॉल है, और देखते हैं उसमें बहुत सारा डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है बाय मल्टीपल फ्यूजन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद डॉटर सेल बाहर निकल जाता है। प्लाज्मोडियम इज कैरीज बाय फीमेल एनोफिल मॉस्किटो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर स्प्रेडिंग मलेरिया डिजीज। प्लाज्मोडियम एक पर फीमेल कैरीड करता है बाय फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो फ्रॉम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैला देता है, तो वह मलेरिया डिजीज काउज करता है, ठीक है। तो आप देखते हैं सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जो है बोर्डिंग। एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा का। हाइड्रा के एग्जांपल, हाइड्रा एक प्रकार का सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बोर्डिंग। देखते हैं फर्स्ट में आउट ग्रोथ होता है बोर्ड का, जो फिर उसके बाद वह थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर उसमें क्या कहता है फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद बोर्ड को साइड कर देंगे फिर, तो यह बोर्डिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जिस तरह एक एग्जांपल लेते हैं ईस्ट का। ईस्ट एक पेरेंट सेल है, जो उसके बाद बोर्ड फॉर्मेशन होता है, उसमें से निकलता है छोटा, और उसके बाद वह डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद नया ईस्ट सेल बन जाता है। बोर्ड नेप ऑफ बोर्ड रिमेन अटैच रहता है। लॉन्ग चेन ऑफ द ईस्ट सेल्स फॉर्म। ये सब एग्जांपल थे। और देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट produce hundreds of microscopic reproductive units called spore. When the spore case of the plant bursts, then the spore is split into air. When these airborne spore land on the food or soil under favorable condition, they germinate and produce new plant. बोले तो पेरेंट प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं 100 तो 100 से अधिक माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल स्पोर को स्पोर कहते हैं। व्हेन स्पोर केस ऑफ प्लांट के केस में देखा जाए तो प्लांट ब्रस्ट एंड स्पोर स्प्लिट इनटू एयर में स्प्लिट हो जाता है। व्हेन दिस एयरबॉर्न स्पोर लैंड ऑन फूड अंडर फेवरेबल कंडीशन लाइक डैम एंड वार्म कंडीशन, तो दे जर्मिनेट प्रोड्यूस न्यू प्लांट जब जर्मिनेट होता है।
तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट। वीडियो में हम डिटेल्स पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।